बच्चे आज हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट क्लास 11 चैप्टर 5। उसमें हमने देखा था कि प्लांट जो है वो मोनोशियस प्लांट बॉडी भी हो सकती है, डायोशियस प्लांट बॉडी हो सकती है और बाइसेक्सुअल प्लांट भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसमें हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे बाइसेक्सुअल प्लांट कौन से होते हैं। बाइसेक्सुअल प्लांट जिनके ऊपर क्या होता है, एक फ्लोर के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, लाइक स्टेमन एंड पिस्टल। ठीक है, तो वो हमारा चाइना रोज़ कहलाता है जो बाइसेक्सुअल फ्लोर को ऑप्ट करता है, राइट। फिर हमारे पास मोनोशियस प्लांट जो है, मोनोशियस प्लांट का मतलब होता है दोनों फ्लोर्स के अंदर गैमेट प्रेजेंट होगा, मेल और फीमेल दोनों फ्लोर के अंदर होंगे, डिफरेंट फ्लोर में, डिफरेंट फ्लोर सेम प्लांट। ठीक है, जैसे आपके पास क्या था, क्यूकम्बर आ गया, मेज आ गया। ठीक है, देखो जैसे ये स्टेमन है, एक फ्लोर के अंदर मेल गैमेट है और एक फ्लोर के अंदर फीमेल गैमेट है। ठीक है, फ्लोर डिफरेंट है बट प्लांट सेम है। इस टाइप के प्लांट को हम क्या बोलते हैं, मोनोशियस प्लांट। एग्जाम्पल क्या देंगे आप लोग, क्यूकम्बर एंड मेज। डायोशियस प्लांट में हम लोग देखते हैं कि यूनिपेरेंटल सिस्टम होता है, क्योंकि मेल प्लांट जो होगा वो अलग होगा और फीमेल प्लांट जो होगा वो अलग होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे अलग प्लांट पे स्टेमन प्रेजेंट है और अलग प्लांट पे पिस्टल प्रेजेंट है। तो ये एग्जांपल आपकी आती है डेट, पॉम, पपाया। ठीक है, दिस आर ऑल अबाउट योर मोनोशियस एंड डायोशियस प्लांट बॉडी। ऐसा केस हमें एनिमल्स में भी देखने को मिलता है, बाइसेक्सुअल मोनोशियस कहलाता है और यूनिसेक्सुअल डायोशियस कहलाता है। ठीक है, ये बॉडी रिप्रेजेंट की हुई है। डन। अब हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली फ्लोर मेरोस्टी क्या होता है। फ्लोर मेरोस्टी जो है, इट मीन्स कि नंबर ऑफ सेपल्स और पेटल्स फ्लोर के अंदर कितने प्रेजेंट हैं। आपकी एनसीईआरटी कहती है, जैसे इन टर्म्स को हम लोगों ने सिंपल करके बताया। बच्चे ये टर्म है एनसीईआरटी की। टर्म कौन सी हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। ठीक है, फ्लोर आर क्लासिफाइड आर एज फॉलो, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग सिंपल करके बता रहे हैं कि फ्लोरल अपेंडेजेस आर मल्टीपल ऑफ 3, दैट इज ट्राइमेरस। फ्लोरल अपेंडेजेस आर मल्टीपल ऑफ 4, मतलब नंबर ऑफ पेटल एंड सेपल्स ऑन द बड ऑफ फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, फ्लोरल अपेंडेजेस आर मल्टीपल ऑफ 5, उसको पेंटामेरस बोले। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे। क्या है, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। मतलब नंबर ऑफ पेटल एंड सेपल अगर 3 हैं फ्लोर में तो वो ट्राइमेरस, 4 हैं तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। ये सब मोनोकॉट, डाइकॉट और डाइकॉट में दिखेगा। ठीक है, लिलिएशी ट्राइमेरस फ्लोर, ऐसा फ्लोर होगा। ब्रेसिकेशी मतलब मस्टर्ड फ्लोर, जिसमें 4 पेटल सेपल होंगे। और फेबिएशी, सोलिनेशी और मॉलवेशी, जिसके अंदर 5 पेटल और सेपल्स होंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देख रहे थे। यहाँ पर बता रहा है कि अगर सेपल और पेटल जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहे हैं तो उसको हम टेपल बोलेंगे। तो ग्रुप ऑफ टेपल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरियंथ बोलेंगे। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया, अब थोड़ा ध्यान से इसको अच्छे से करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बता रहा है पार्ट्स ऑफ फ्लोर। पार्ट्स ऑफ फ्लोर में एनसीईआरटी क्या कह रही है, जैसे एनसीईआरटी का पॉइंट देखिए, पार्ट्स ऑफ फ्लोर जो है कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो सबसे पहले हम लोग कैलिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में कैसे बताया बच्चे, एनसीईआरटी ये कहती है पार्ट्स ऑफ फ्लोर, ये आगे पार्ट्स ऑफ फ्लोर, पहला आ गया कैलिक्स। इट इज़ द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लोर। फ्लोर का सबसे बाहर वाला पार्ट जो होता है वो कैलिक्स होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेपल, तो मतलब ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। यही चीज़ है बच्चे। अब इसी को यहाँ पर बताया है, जनरली बच्चे जो सेपल होते हैं वो ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लोर इन द बड स्टेज। द कैलिक्स में भी गेमोसेपलस, सेपल्स यूनाइट, आर पॉलीसेपलस, सेपल्स आर फ्री। यही चीज़ बताई थी हमने क्लास में भी। एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैरोला, कैलिक्स और ये इसको पेडिसल बोलते हैं या स्टार्क भी बोल सकते हो आप लोग। बता रहा है बच्चे, कैलिक्स होता है ग्रुप और इंडिविजुअल को बोला जाता है सेपल। कैरोला होता है बच्चे ग्रुप और इंडिविजुअल को बोला जाता है पेटल। एंड्रोशियम होता है बच्चे ग्रुप और इंडिविजुअल को बोला जाता है स्टेमन। और पिस्टल होता है इंडिविजुअल और ग्रुप को बोला जाता है गाइनोशियम। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है आपका यहाँ पर। इसी को हम लोग बहुत डिटेल डिस्कस किए हैं अपने। यहाँ पे देखिए बच्चे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कैलिक्स विच रिप्रेजेंट के ग्रुप ऑफ सेपल्स। नॉर्मली कैलिक्स आर ग्रीन but Astracia hairy calyx, that is pappus. And then to differentiate polycephalus,
मतलब सेपल्स आर सेपरेट, पॉलीसेपलस, ठीक है। और गेमोसेपलस व्हेन सेपल्स आर यूनाइट या सेपल्स आर फ्यूज्ड लाइक दिस, और ब्रैकेट ये रिप्रेजेंट करती है इसकी, और ये ब्रैकेट नहीं है तो ये फ्यूज्ड नहीं होंगे, ठीक है बच्चे। कॉन्सेप्ट ऑफ कैरोला, कैरोला विच रिप्रेजेंट बाई सी एंड ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कलरफुल वाइट टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर एंड इंसेक्ट। पॉलीपेटेलस एंड गेमोपेटेलस कॉन्सेप्ट क्या है, जब पेटल फ्री होंगे तो उसको पॉलीपेटेलस बोलेंगे, जब पेटल फ्यूज होंगे उसको गेमोपेटेलस बोलेंगे। तो सिंबल भी आपने याद रखने बच्चे, सी ब्रैकेट में एन, सी विदाउट ब्रैकेट मतलब सी विद ब्रैकेट दैट इज फ्यूज्ड एंड सी विदाउट ब्रैकेट दैट इज अनफ्यूज्ड। अब हमारे पास आता है बच्चे एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल इन द बड ऑफ फ्लावर, ठीक। तो ये बड आप लोगों को दिख रहा होगा दैट इज थैलेमस। एस्टिवेशन हमारे पास 4 टाइप की होती है पेटल और सेपल की। एक वेलवेट एस्टिवेशन है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होता है बच्चे, व्हेन पेटल्स एंड सेपल्स आर नॉट ओवरलैपिंग लाइक दिस, देखिए यहाँ पर ये आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे पेटल और सेपल की अरेंजमेंट। एग्जाम्पल कैलोट्रोपस, ठीक है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में आप देखोगे बच्चे पेटल और सेपल जो हैं वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं बट एंटी क्लॉकवाइज, ओवरलैप कर रहे हैं बट एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, ठीक है। रेगुलर ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, और यूनिफॉर्म ओवरलैपिंग बोला जाता है बिटवीन पेटल एंड सेपल। एग्जाम्पल क्या दोगे इसमें, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है, मॉलवेशी फैमिली। एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी पे कोई एग्जाम्पल अगर हो तो। एनसीईआरटी में इसकी एग्जाम्पल बेटा देखना, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी, ये अभी हमने देखा गेमोपेटेलस क्या, पॉलीपेटेलस क्या। गेमोपेटेलस शेप ऑफ कलर एंड करोला वेरी इन प्लांट्स, करोला में बी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड। याद रखना बच्चे इसकी करोला की शेप का ध्यान रखना थोड़ा। एस्टिवेशन मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स इन फ्लोरल बड। वेलवेट में क्या है, सेपल्स और पेटल्स इन आ वर्ल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, उसको कैलोट्रोपस। ट्विस्टेड, one margin of the appendages overlap that of the next and one and so on. China rose, ladyfinger and cotton. Imbricate, margin of sepals or petals overlap one another but not in any particular direction, that is cassia and gulmohar. Vexillary, Piplonaceae family में आएगा vexillary. In this there are 5 petals, the largest standard overlaps the 2 lateral petals wings which in turn overlap the 2 smaller anterior petal that is keel, P और beans आएगा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर आप लोग इनको काउंट कर सकते हो, यहाँ पे आप इनको देख सकते हो कि वेलवेट एस्टिवेशन जो है वो कुछ आपको ऐसी दिखेगी, वेलवेट एस्टिवेशन वो ऐसी दिखेगी आपको, ठीक है। ठीक है बच्चे, ये आपस में ओवरलैप तो नहीं कर रहा ना, ठीक। यहाँ पर भी देखो ये रेगुलरली क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इसका है, ये इसका है, ठीक है, वेक्सिलरी का। एंड्रोशियम्स तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट आप लोग वहाँ पर देख लीजिए जो हमने इसकी जो एग्जांपल हैं सारी राइट एग्जांपल्स ऐड की है वहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए बच्चे ये क्या आ गया हमारा, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशंस, क्लॉकवाइज रेगुलर ओवरलैपिंग होती है पेटल या सेपल, ठीक है, गुलमोहर और कोलाकेशिया, ठीक है। वेक्सिलरी एस्टिवेशन में बटरफ्लाई एस्टिवेशंस, इसको हम पिप्लोनेशिया फैमिली के अंडर रखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, 2 लार्ज पेटल होते हैं, 2 स्मॉल होते हैं, बट इसमें भी इस आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि इसमें 2 लार्ज हैं, 2 स्मॉल हैं और 2 स्मॉल एंड फ्यूज्ड हैं, ठीक है। तो एंटीरियर पेटल कौन से हैं, कील्स, और पोस्टीरियर पेटल स्टैंडर्ड दैट इज़ वेक्सिलरी, ठीक है। और बीच में क्या आते हैं आपके विंग्स आते हैं, ठीक है बेटा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एस्टिवेशंस। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सिमेट्री, क्या देखेंगे, सिमेट्री डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चे। तो इसके मैं MCQs अभी आप लोगों को सेंड करूँगा,
आप लोग MCQs भी सॉल्व करिए और वीडियो अच्छे से वॉच करके आप लोग अच्छे नोट्स बना के मुझे सेंड भी करेंगे। थैंक यू।